हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो हम देखेंगे राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, जो कि रियल लाइफ में भी बहुत यूज़फुल होती है। एंड एक्चुअली जो यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर्स में लोग यूज़ करते हैं, प्रोफेसर्स जो यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ मिक्स ऑफ राउंड रॉबिन एंड शॉर्टेस्ट जॉब रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिदम। सो वी विल सी द राउंड रॉबिन एल्गोरिदम। सबसे पहले इसका क्राइटेरिया देखते हैं। क्राइटेरिया इज़ द टाइम क्वांटम। सो व्हाट इज़ दिस टाइम क्वांटम? टाइम क्वांटम बेसिकली इट डिफाइंस दैट इंटरवल ऑफ टाइम, या उस वैल्यू को ये डिफाइन करता है जिसके बाद टाइमर इंटरप्ट अकर करता है। सो अगर गिवन प्रोसेस है एंड टाइमर इंटरप्ट अकर किया, देन दैट प्रोसेस नीड्स टू बी प्रीएम्प्टेड और उसको रेडी स्टेट में फिर जाना पड़ता है। तो द क्राइटेरिया इज टाइम क्वांटम। और अगर कोई प्रोसेस अभी नहीं है, देन वील शेड्यूल अकॉर्डिंग टू द अराइवल टाइम। मोड इज़ प्रीएम्प्टिव, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि टाइम क्वांटम के ख़त्म होने पे या बर्स्ट टाइम के ख़त्म होने पे प्रोसेस को रेडी अथवा टर्मिनेशन स्टेट में भेजे जा सकते हैं। सो वील मूव अहेड विद दिस विथ वन क्वेश्चन। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन में जाने से पहले इसका एक रफ फ्लो चार्ट देख लेते हैं। तो होता क्या है बेसिकली कि एक रेडी स्टेट हमारी होती है। देन रेडी स्टेट में जो प्रोसेसेस होंगे, अगर गिवन प्रोसेस का बर्स्ट टाइम इफ़ इट इज़ लेस देन द टाइम क्वांटम, देन वी नीड टू एग्जीक्यूट द प्रोसेस फॉर द बर्स्ट टाइम, और प्रोसेस कंप्लीट होने पे टर्मिनेशन स्टेट में चला जाएगा। तो इसका मतलब ये है, अगर इसकी वैल्यू येस होती है तो इसका मतलब है कि हम प्रोसेस को पूरी तरीके से शेड्यूल कर सकते हैं बिना प्रीएम्पशन के सीपीयू पे। अब अगर इसकी वैल्यू नो है, मतलब कि बर्स्ट टाइम इज़ ग्रेटर देन टाइम क्वांटम, तो हम कितना तक चलाएंगे? हम टाइम क्वांटम तक चलाएंगे इसे। टाइम क्वांटम तक चलाएंगे। टाइम क्वांटम चलाने के बाद अगर एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है तो टर्मिनेशन स्टेट में, अगर नहीं होता है देन वापस रेडी स्टेट में। तो यहाँ प्रोसेस का क्या है? सबसे पहली कंडीशन है कि बी टी इज़ लेस देन टी क्यू। इफ इट बी टी बर्स्ट टाइम इज़ लेस देन टाइम क्वांटम, देन वी एग्जीक्यूट द प्रोसेस फॉर बर्स्ट टाइम और वी गो टू द टर्मिनेशन स्टेट। अगर ऐसा नहीं होता है, इफ बर्स्ट टाइम इज़ ग्रेटर देन टाइम क्वांटम, then we schedule it for only time quantum time, and when the time quantum expires, then we go to the ready state. So friends, this is the rough diagram. Now coming on to the process. तो एक मैंने यहाँ पे देसी तरीके में चीज़ें लिखी हुई हैं जो हमें फॉलो करना होगा इन ऑर्डर टू शेड्यूल द राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें रेडी स्टेट से उठाना है प्रोसेस को। नाउ टिक दैट प्रोसेस इन द रेडी स्टेट। फिर उस टाइम पीरियड के अंत में जो जो प्रोसेस नई क्रिएट हुई हैं, ऐड देम फर्स्ट इन द रेडी क्यू, एंड देन फाइनली इफ द बर्स्ट टाइम ऑफ द करेंटली शेड्यूल्ड प्रोसेस इज लेफ्ट, देन वी ऐड द प्रोसेस इन द रेडी क्यू। तो सबसे पहले क्या करना है, रेडी स्टेट से पिकअप करना है प्रोसेस को। जैसे ही पिकअप हो जाएगा तो रेडी स्टेट को टिक कर देंगे। रेडी स्टेट में उस प्रोसेस को टिक कर देंगे, जिसका ये मतलब है कि करंटली हमने उस प्रोसेस को शेड्यूल कर दिया। अब उस टाइम पीरियड के अंत में प्रोसेस में कौन कौन सी नए प्रोसेस सिस्टम में क्रिएट हुई हैं, उनको पहले रेडी क्यू में रखना है। और देन फाइनली अगर गिवन प्रोसेस का बर्स्ट टाइम से ज़्यादा हो रहा है, देन वी नीड ऐड टू दैट प्रोसेस इन द रेडी क्यू। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा बिल्कुल देसी भाषा में तरीका इसका करने को। अब हम देखेंगे तो हमें दो चीज़ मेंटेन करनी है फ्रेंड्स। सबसे पहला तो गैंट चार्ट और दूसरा रेडी स्टेट। और प्रोसेसेस हम रेडी स्टेट में टिक मार्क करेंगे और गैंट चार्ट पे उसे शेड्यूल करेंगे। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि कैसे हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें अराइवल टाइम अगर हम देखें तो ज़ीरोथ टाइम पे कोई प्रोसेस नहीं है। तो मतलब 0 से 1 पे ये एम्प्टी रहेगा। अब 0 से 1 पे एम्प्टी होने का मतलब है कि फिर हम P4 को शेड्यूल करेंगे, और टाइम क्वांटम इसका 3 है इस गिवन क्वेश्चन के लिए। तो हम क्या करेंगे, सिंस इट्स बर्स्ट टाइम इज़ 9, तो 9 से इसको 6 करेंगे, यहाँ पे P4 को शेड्यूल करेंगे, और फिर टाइम t इक्वल्स टू 1 पे देखेंगे टिल टाइम t इक्वल्स टू 4। सो टिल टाइम t इक्वल्स टू 4 हमें देखने हैं कि कौन कौन से प्रोसेस आ चुके हैं। सो दोज प्रोसेसेस आर, सबसे पहले आया है P5 सॉरी, देन आया है P3 एंड देन आया है P2। तो P5, P3, P2 हम रेडी स्टेट में रख देंगे। अब करंट प्रोसेस का जो P4 था उसका हम देखेंगे बर्स्ट टाइम इज स्टिल लेफ्ट एज 6। तो हम क्या करेंगे कि फिर P1 को रख देंगे इसमें क्यू में, सॉरी P4 को रख देंगे इसमें क्यू में। आफ्टर एडिंग P5, P3, P2 हम P4 को रख देंगे क्यू में। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम उठाएंगे फिर P5।
P4 को हमने टिक मार्क कर दिया, अब हम P5 उठाएंगे। अब P5 का अगर हम देखें तो बर्स्ट टाइम इज लेस देन द टाइम क्वांटम, तो इसको पूरी तरीके से हम चला देंगे P5 को, और यहाँ पे कट करके रिमेनिंग बर्स्ट टाइम इज 0, तो हमने P5 को शेड्यूल कर लिया। अब P5 को हमें यहाँ ऐड करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो प्रोसेसेस आए हैं P5 के बाद, तो P5 तक 6 टाइम यूनिट्स हो गया है। अब 6th टाइम यूनिट पे हमारा P6 आया है, तो हमने क्या किया यहाँ पे कि P6 को ऐड कर दिया। उसके पहले हमने क्या किया, P1 को ऐड किया। P1 को क्यों ऐड किया, क्योंकि उसका अराइवल टाइम पहले था, 5 पे ही था। तो हमने क्या किया, इसमें पहले P1 ऐड किया एंड देन P6 ऐड किया। नाउ वंस दिस इज डन एंड आर P5 इज कंप्लीट, तो हम P3 पे आएंगे। तो P3 पे आने पे हमें ये पता चलता है कि हमारे सारे प्रोसेसेस सिस्टम में आ चुके हैं। जैसे ही सारे प्रोसेसेस सिस्टम में आ चुके हैं, मतलब रेडी स्टेट में आ चुके हैं, हमने टाइम इंटरवल के हिसाब से उसको देख लिया है, तो हम जो रेडी स्टेट में क्यू है उसी को फॉलो करते जाएंगे। तो जैसे हमने P3 पे आए, हम P3 पे आने के बाद इसका हमने 7 से 4 किया एंड P3 को यहाँ शेड्यूल किया। देन अगेन P2 पे था हमारे पास, तो P2 पे आए हम, यहाँ से 6 से 3 किया एंड देन यहाँ पे इसको शेड्यूल कर दिया 9 से 12 के बीच में। फिर हमारा आया P4, P4 को हमने 6 से 3 पे किया। देन अगेन P4 बाकी है, तो हम इसमें ऐड करते जा रहे हैं। जैसे कि P3 हमने ऐड किया, फिर P2 हमने ऐड किया, फिर P1 हमने ऐड किया, सॉरी P4 हमने ऐड किया। नाउ कमिंग ऑन टू P1, इसकी वैल्यू 5 से 2 करनी है हमें, देन P1 को फिर से ऐड करना है। देन कमिंग ऑन टू P6, P6 का 3 से 0, अब सिंस इसका टाइम 0 हो चुका है तो इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ कमिंग ऑन टू P3 अगेन, इसकी वैल्यू 1 हुई, P3 को हमने ऐड कर दिया। कमिंग ऑन टू P2, P2 की वैल्यू यहाँ पे 3 से 0 हो जाएगी, सो उसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। देन कमिंग ऑन टू P4, P4 की वैल्यू 3 से 0 हो जाएगी, तो उसको आगे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। कमिंग ऑन टू P1, P1 को हम बर्स्ट टाइम तक के लिए चलाएंगे, तो 32 तक यहाँ चलेगा, ये 30 से 32 के बीच में, एंड प्रीएम्पशन की ज़रूरत नहीं है। देन कमिंग ऑन टू P3, P3 की वैल्यू यहाँ पे 1 टाइम यूनिट बची, तो 1 से 0 करके वी विल शेड्यूल इट टिल 33 P3। सो दिस विल बी आवर इंटायर गैंट चार्ट, और हम इसका कंप्लीशन टाइम देख लेते हैं। तो P1 का कंप्लीशन टाइम इज 32, P2 का इज कंप्लीशन टाइम 27, P3 का इज 33, P4 का 30, देन P5 का 6 एंड P6 का 21। अब फ्रेंड्स ये दोनों आपके लिए होमवर्क है, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम निकालना। जैसे ही हम ये दोनों चीज़ निकाल लेंगे, फिर हम एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और आगे आने वाली वीडियोस में हम और भी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स देखेंगे। तब तक अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो और हमें और मोटिवेशन चाहिए, तो आप कृपया इस वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि हम ऐसे ही वीडियोस लेते आएँ हर बार। तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर एंड बाय।